हेलो स्कॉर्पियो, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कमेंट करके बताएं कैसा चल रहा है आपके लाइफ में, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आई रीड ऑल योर कमेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए वो फील क्या करते हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर अदर सर्विसेज लेने हैं, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक माई अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में जाना है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Oh my God, this person is quite serious about you। कुछ चीज़ें हैं जो रुक के रखी है इस पर्सन को आप इस रिलेशनशिप को अपग्रेड करने देने में। वी विल कम टू दैट। ओके, सो ये पर्सन के इंटेंशंस तो जेन्युइन हैं, बट समहाउ जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी कम है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दे आर प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि उनके they are not working on it, they are working on it। शायद से ऐसा हो सकता है कि they are dedicated towards their career, business हो सकता है, या फिर कुछ something passionate, they are very passionate about something। वो उनका job हो सकता है, business हो सकता है, या फिर कुछ और passionate चीज़ हो सकती है, hobby हो सकती है। उस चीज़ उसमें भी वो बहुत excel करना चाहते हैं, and then इस relationship में भी उस चीज़ का फ़ायदा हो, मतलब when they are contented in their personal life, उसके बाद जो इस relationship को वो अपग्रेड करना चाहेंगे या अपग्रेड कर सकेंगे। सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ एक पड़ाव पाने की ज़रूरत है इस पर्सन को अपने लाइफ में, फिर वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एफर्ट्स डालना, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अभी they can see the future with you। They are planning the future with you। Okay, and ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपको उनके एक्शंस ना दिखाई दिए, क्योंकि उनके एक्शंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, एंड गोल्स थोड़े से बड़े हैं इस रिलेशनशिप को लेके। छोटे मोटे एक्शंस उनके नहीं दिखाई दे रहे हैं। मे बी कि आपको लगे कि ये पर्सन मिलते नहीं है, या फिर बात नहीं करते, या फिर अपना प्लान्स नहीं बताते हैं क्या है, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर प्लान रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, बट दे हैव जेन्युइन फ्यूचर प्लान्स, क्योंकि वो दूर तक का देख रहे हैं, एंड काफ़ी अट्रैक्टेड है, एक्शन भी लेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, स्लो एक्शन। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्टर में देखो तो आपको दिखाई दे कि यस, ये पर्सन हल्के नहीं है, काफ़ी डीप लव है एंड डीप इमोशंस है, जिस वजह से ये काफ़ी बिग चॉइसेस अपने रिलेशनशिप में बना रहे हैं। हायरोफेंट है। सो लेट मी सी, देयर समहाउ मुझे कुछ और भी ये लग रहे हैं, जैसे ओके यस। सो बहुत कम के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। बहुतों के लिए थर्ड पार्टी लव अफेयर हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकता है। बहुतों के मतलब ऑलरेडी ये पर्सन या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है। बहुतों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो अपने करियर को पुख्ता बनाना है, कि फाउंडेशन ऑफ मनी को, करियर को पुख्ता बनाओ, या इफ़ दे आर इनटू एकेडमिक्स, अगर ये पर्सन अभी पढ़ाई में है तो उसमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि रिलेशनशिप में फ़ायदा हो। देन वी कैन इस 6 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है, तो यहाँ पे मुझे ये रिलेशनशिप, मैरिज या फिर कमिटमेंट, या इट्स लाइक विनिंग दिस रिलेशनशिप, वहाँ तक। अभी मैरिज को आप वर्ड करके मत लो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत डिफरेंट कंट्रीज से भी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से भी हैं, तो वहाँ पे मैरिज इंस्टीट्यूशन को कोई फॉलो करते, कोई नहीं फॉलो करते। बट विद द हायरोफेंट आई सी दैट दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी फॉर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दिस रिलेशनशिप। हाँ, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो अगर इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ था, ऐसा हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, लोकेशन प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ज़्यादा बात होती है, या फिर सेम जगह में रह के भी मिलना कम होता है, ऑनलाइन ज़्यादा बात होती है, फ़ोन पे ज़्यादा बात होती है, या फिर एक कुछ डेफिनेटली अगर कुछ लोकेशन डिफरेंस भी है, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अगर कुछ इमोशनल डिस्कनेक्शन या फिर ऐसे थोड़ा सा अपार्ट हुआ है अंडरस्टैंडिंग में, अगर कुछ आप दोनों डिफरेंट पेजेस में हो एक्सपेक्टेशन के, सो ये रिलेशनशिप दोबारा रिकवर कर रहा है और करेगा। सो इस रिलेशनशिप को ना खोए, मतलब बैक आउट ना करे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्वाइट रेडी मेंटली to make this connection long term
परमानेंट सॉलिड कनेक्शन बनाने के मूड में हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैसेजेस या फिर मिलना उनके साइड से एक्चुअली आपको एफर्ट्स लेते हुए ये पर्सन दिख जाएंगे। सो जहाँ है इस रिलेशनशिप के लिए डटे रहें एंड बी ओपन फॉर द रिलेशनशिप टू इम्प्रूव। ये कोई बना बनाया हुआ स्कॉर्पियो रिलेशनशिप नहीं है कि जैसे आप मिले हो बस बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी रहेगा, नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो लोग मिलके इस रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव को क्रॉस करके फिर इसको बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट को बिल्ड कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। दिस 6 ऑफ wands इज विनिंग आफ्टर अ बैटल, मतलब ऑन एंड ऑफ या फिर ऊपर उतार चढ़ाव तो इस रिलेशनशिप में रहे हैं या रहने वाले हैं। उसके बाद जो विजयी पाना होता है कि नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, नाउ वी कैन बी टुगेदर, ऐसा वाला जो फेज़ है दोबारा विजयी करना आफ्टर स्ट्रगल्स इन रिलेशनशिप या फिर स्ट्रगल इन योर पर्सनल लाइफ। देखिए पर्सनल लाइफ में, करियर में, पैसों में या फिर फैमिली अंडरस्टैंडिंग, ट्रेडिशनल में, फैमिली मतलब हम एक इंडिविजुअली जो भी आप सोसाइटी के जिस भी एरिया से बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स रहे हैं, या प्रॉब्लम्स से मेरा मतलब है डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, तो फिर वो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, अदरवाइज दे कीप ऑन इम्पैक्टिंग योर ओन लव रिलेशनशिप। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। किसी का फाइनेंशियल करियर हो सकता है, आप दोनों में से किसी का करियर इज़ नाउ प्लेइंग आउट अ मेजर रोल, जैसे मैंने पहले ही कहा है। कोई हो सकता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी है तो लव लाइफ थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगर उनका खुद का नहीं है तो उनकी फैमिली का, आपकी फैमिली का नहीं तो उनकी फैमिली का जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, इट मे नॉट बी ओनली फाइनेंसेस, ट्रेडिशनल जो बिलीफ सिस्टम है कि किसी के पेरेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट में रहना, नॉट अग्रीइंग अबाउट अ रिलेशनशिप, दोज थिंग्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। बट अल्टीमेटली ये जो रिलेशनशिप है ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स की तरफ जा रहा है एंड अ न्यू वर्ल्ड वुड बी मेड विद द वर्ल्ड कार्ड। पास्ट जो भी आपके लाइफ में हुआ है उसको क्लोजर करके ये जो रिश्ता है एक नए पड़ाव की तरफ जा रहा है। न्यू वर्ल्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है एंड विच इज़ 6 ऑफ wands, मतलब एक दूसरे के दिल को जीतना, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स दिखा के रियलाइज़ कराना कि देखो हाउ मच हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट एंड दिस, ये जो चीज़ है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए समझ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर योर होल लाइफ which comes in the aura scanning report, and agar aura healing karani hai you can visit my website for different services. You have to go and check out the page called book appointments. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.